धन धन्य है वे जीव, नर भव पाए यह कारज किया। कौन है धन्य? जिन्होंने परिवार बसाया वो धन्य है, जिन्होंने धन कमाया वो धन्य है, जिन्होंने बहुत सुंदर मकान बना लिया वो धन्य है, जिनने अपार दौलत इकट्ठी कर ली वो धन्य है, जिन्होंने खूब नाम कमा लिया क्या वो धन्य है? खूब यश कीर्ति बटोर ली क्या वो धन्य है? प्रशंसाएं बटोर ली क्या वो धन्य है? कौन है धन्य? कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, उनको धन्य कहा गया है? नहीं, धन धन्य है वे जीव, नर भव पाए यह कारज किया। धन्य है वो लोग जो मनुष्य तन को पाकर मुनि व्रतों को धारण कर लिया करते हैं, मुनि मुद्रा दिगंबर वेश को धारण कर लिया करते हैं। धन्य है वह। धन नगन है तन नगन ठाड़े, सुर असुर पायन पड़े। धन्य है जो पर्वतों पर नग्न वदन खड़े हैं, सुर असुर पायन पर है। सुर असुर सब उनके चरणों की वंदना करते हैं। ऐसा क्या है कि इंद्र उन्हें प्रणाम करता है उस मुनिराज को? ऐसा क्या है कि जिसके पास सारा वैभव है वह संतों के सामने अपने वैभव को तुच्छ समझता है? बड़े से बड़े सम्राट भी कहते ना, तुम्हारे शहरों में जाता हूं आहार होते हैं तो क्या बोलते हो? गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए। कुटिया? अब तो गांव में भी कुटिया नहीं दिखती, गांव के मकान भी अब बड़े बड़े शहरों जैसे हो गए। और ये धुन केवल गांव से नहीं निकलती है, ये धुन बड़े बड़े शहरों से भी निकलती है, सम्राटों के घर से भी निकलती है कि गुरुवर आज मेरी कुटिया। इतने बड़े बड़े महल मकान, इतने खूबसूरत मकान, लेकिन वह संत के सामने झोपड़ी हो जाया करते हैं। सोचते होंगे कि राज्य वैभव छोड़ दिया वर्धमान ने, हीरे मोती छोड़ दिए, पहरेदार छोड़ दिए, नौकर चाकर छोड़ दिए, राजमहल छोड़े, माता पिता छोड़े, भाई बंधु छोड़े, अब जंगल में इनका क्या होगा? सुर असुर पायन पड़े। ऐसा क्या है? एक बात बताओ, यदि यहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ जाए तो प्रणाम कौन करेंगे? संत करेंगे या वो करेंगे? बोलो। प्रधानमंत्री आ जाए वो प्रणाम करेंगे, राजा आ जाए, सम्राट आ जाए, बहुत बड़ा धनपति आ जाए, अडानी अंबानी बिल गेट्स, तो उनके स्वागत में संत खड़े होंगे? बोलो। नहीं, वो आके चरणों में नत हो जाएंगे। इसका मतलब क्या? कि हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की परंपराएं, हमारे देश की आस्थाएं, ऋषभदेव के द्वारा बनाया गया यह देश, भरत चक्रवर्ती के द्वारा बनाई गई व्यवस्थाएं। एक व्यक्ति ने पूछा कि भरत जी को 6 खंड जीतने की जरूरत क्या थी? क्यों दिग्विजय पर गए? क्यों 6 खंड को जीता? क्या हुआ 6 खंड के राजा बनकर के?
सोचो क्यों जीता। अपन तो दूसरों को उपदेश करते हैं ना कि संतोष रखो, धैर्य रखो, जो है उसमें खुश रहो। तो क्या इतनी अकल भरत जी को नहीं थी कि मैं क्यों इस धरती का विस्तार कर रहा हूं? होगी ना? तो बताओ वो क्यों दिग्विजय करते हैं, क्यों 6 खंड के राजा बनते हैं? तीर्थंकर के घर में पैदा हुए, किस चीज की कमी थी? रत्नों की वर्षा हुई, जवाहरात हीरे की कोई कमी नहीं थी उनके घर में। देवी देवता नौकर बन करके बैठे, जिनके घर में दासान उदास बन के बैठे हैं, उस भरत को 6 खंड जीतने की क्या जरूरत थी? क्यों बटोरी ये धरती संपदा? भरत जी के घर में भोजन नहीं था, परिवार नहीं था, सब कुछ था उनके पास, फिर क्यों बटोरा, क्यों युद्ध लड़े? क्यों गए? कोई बता सकता है? कोई तो ज्ञानी होगा इतनी बड़ी सभा में। भरत जी चाहते थे कि अखिल विश्व में, इस भूमंडल में, इस पृथ्वी पर, इस वसुंधरा में, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मिलेच्छ हो, चाहे आर्य हो, चाहे अगड़े हो या पिछड़े हो, भरत जी चाहते थे अखिल इस ब्रह्मांड में एक सा कानून होना चाहिए। ध्यान रखना, अलग अलग कानून नहीं, सीमाओं में बटा हुआ नहीं, एक से कानून, एक सा अनुशासन, एक सी अर्थव्यवस्था, एक सा आचरण, यह करने को निकले थे भरत जी 6 खंड की पृथ्वी पर। चाहे वो मिलेच्छ हो या आर्य हो, उनका आचरण एक सा होना चाहिए। अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए कानून व्यवस्था एक सी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे अपने यहां मोदी जी कर रहे हैं ना, यूजीसी लाए और लड़ा रहे हैं पूरे देश को। ध्यान रखना, पहले हिंदू मुस्लिम लड़ते थे, अब हिंदू हिंदू को लड़ा दिया उन्होंने। राजनीतिक स्वार्थ की रोटियां सेकते हैं। ध्यान रखना, भरत जी ये नहीं चाहते थे। आरक्षण होगा तो सबको होगा, भरत जी ने कहा। आज की जैसी व्यवस्था नहीं थी कि कुछ जाति विशेष को आरक्षण, सवर्ण धक्के खाते फिरे। ये भरत जी का राज्य नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, भरत जी का राज्य वह है जिसके लिए जाति, पंथ और भाषा को लेकर आरक्षण नहीं, सारी पृथ्वी को आरक्षण मिलेगा। भरत चक्रवर्ती का आरक्षण प्राप्त होगा। ध्यान रखना, कैसी कानून व्यवस्था कभी विचार करना। एक ही मुद्रा, एक ही करेंसी, वही अयोध्या में होगी, वही मिलेच्छ खंड में होगी, वही आर्य खंड में होगी। ध्यान रखना, एक सा कानून, जो धर्माचरण अयोध्या का है वही धर्माचरण पूरे इस आर्यावर्त का होना चाहिए। वही धर्माचरण 6 खंड पृथ्वी का होना चाहिए। जो अन्याय भरत की अयोध्या में है, जो चीज, जो काम अन्यायपूर्ण है, वह सब जगह अन्याय माना जाएगा, और जो न्यायपूर्ण कार्य है वह सब जगह न्यायपूर्ण माना जाएगा। इसलिए भरत 6 खंड भूमि को जीतने जाते हैं। एक सी व्यवस्था। अपने यहां तो 5 साल चुनाव में ही निकल जाते हैं। नगर पालिका चुनाव, पंचायत चुनाव, है? सोचना है आपको, विधायक का चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव। बेचारे 5 साल ये लड़े या देश चलाएं, ये बताइए। सब कुर्सी बचाने में लगे रहते हैं। भरत ने कहा नहीं, एक राज्य व्यवस्था, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, जितने भी राजा हैं सब भरत के अनुशासन में एक साथ जिएंगे। और वह अनुशासन भरत जी का नहीं, वो अनुशासन प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का बनाया हुआ अनुशासन। ये तो हो गई तुम्हारी बात। हमारे लिए भी ऋषभदेव भगवान ने
समस्त साधुओं के लिए एक अनुशासन बनाया, ध्यान रखना। जितने भी ऋषभदेव की इस दिगंबर परंपरा में है, हमारे यहां जो परंपराएं हैं, कभी ख्याल करना, हमारे यहां साधु के नाम से पंथ नहीं है। 30 पंथी हो या 13 पंथी हो, दोनों के साधु का एक सा आचरण होगा, एक सा चरित्र होगा, ध्यान रखना है। उनमें 13-20 तो तुम्हारी पूजा परंपरा के लड़ाई है, क्या चढ़ाना क्या नहीं चढ़ाना, फूल और पीले चावल झगड़ रहा है, पानी और दूध लड़ रहा है, ध्यान रखना। लेकिन मुनियों में भेद नहीं। कैसा ऋषभदेव भगवान ने श्रावक का अनुशासन भरत को सिखाया और मुनि का अनुशासन मुनियों को सिखाया। 8 साल का बच्चा ले, उसके भी 28 मूल गुण होंगे, और 80 साल का बूढ़ा दीक्षा ले, उसके भी 28 मूल गुण हुआ करेंगे, ध्यान रखना। ऐसा अनुशासन नहीं है हमारा कि कोई बालक दीक्षा ले ले तो उसे दो बार पानी पीने की छूट, नहीं। 8 साल का बच्चा भी दीक्षा लेता है, 3 साल का जवान भी दीक्षा लेता है। हमारे ऋषभदेव ने 83 लाख पूर्व की आयु में दीक्षा ली, तो हमारे महावीर ने 30 साल की आयु में दीक्षा ले ली। यहां कोई भी दीक्षा ले ले, चरित्र वही होगा, चाहे वह शांति सागर से दीक्षित हो, चाहे आदि सागर परंपरा का हो, चाहे विद्या सागर परंपरा का हो, चाहे विमल सागर परंपरा का हो, आचरण सबका एक सा ही रहेगा। कैसी सुंदर व्यवस्था। अपने यहां मनमाने आचरण नहीं हो सकते। किसी से भी दीक्षा ले लो, छोटे आचार्य से लो तो भी वही अनुशासन, महान आचार्य से लो तो भी वही अनुशासन। जो अनुशासन चौथे काल में था, वही अनुशासन पंचम काल के अंत तक रहेगा, ध्यान रखना। बीमार हो जाओ, दुखी हो जाओ, 104 डिग्री भी बुखार रहे, औषधि आज नहीं कल आहार में ही मिलेगी। ये ऋषभदेव का अनुशासन है, ध्यान। पंथ भेद में मत पड़ो, हम इस महाराज वाले, हम इस महाराज वाले, हम इस संघ वाले, हमारे ये महाराज, हमारे वो, सब एक से महाराज है। 2-4 चीजें अंतर होती हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। सबकी नग्नता एक सी। चौथे काल की नग्नता और पंचम काल की नग्नता में कोई अंतर है क्या? बोलिए, बोलो, कोई अंतर, बोलो ना, कोई अंतर नहीं है। चौथे काल का भी केस लॉन्च करेगा और पंचम काल का भी केस लॉन्च करेगा। 8 साल वाला भी केस लॉन्च करेगा, 90 साल वाला भी, कोई छूट नहीं। ये नहीं कि ज्यादा बूढ़े हो गए तो चलो तुमको उस तरह की छूट दे दी जाती है, नहीं, एक सा आचरण, ध्यान रखना। 5 महाव्रत, 5 समिति, पंचेंद्रिय निरोध, षडावश्यक से 7 गुण, ये 28 मूल गुण भगवान महावीर ने, ऋषभदेव ने, जो ऋषभदेव का मोक्ष मार्ग है वही अजितनाथ का मोक्ष मार्ग है, जो अजितनाथ का मोक्ष मार्ग है वही शंभवनाथ का मोक्ष मार्ग है, वही महावीर का मोक्ष मार्ग है, और जो महावीर का मोक्ष मार्ग है वही गणधर भगवान का मोक्ष मार्ग है, जो गणधर का मोक्ष मार्ग है वही आचार्य कुंद का मोक्ष मार्ग है, और जो आचार्य कुंद का मोक्ष मार्ग है वही आचार्य शांति सागर का मोक्ष मार्ग है, जो आचार्य शांति सागर का मोक्ष मार्ग है वही विद्या सागर का मोक्ष मार्ग है, वही पुष्पदंत का और वही विद्यानंद का, और वही मोक्ष मार्ग तुम्हारे सामने बैठे पुलक सागर का वही मोक्ष मार्ग होगा। इसमें कोई छूट नहीं है, कोई कटौती नहीं कि 5 महाव्रत में से एक पालन करना, 4 नहीं। ध्यान रखना, तुम्हारे स्कूल में 100 में से 99 मिले तो पास होता है, लेकिन महावीर के मार्ग में तो 100 में से 100 चाहिए, वो ही जगत से पार हुआ। कौन से महाराज की चर्या अलग है, शैली अलग हो सकती है। कोई अच्छा प्रवचन करेगा, कोई तपस्या करेगा, कोई प्रभावना करेगा, कोई साधना करेगा, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन संविधान एक ही रहेगा, पहले भी, आज भी
यानी कि पंचम काल है, सहननहीन है, 2 बार पानी की छूट दे दो, नहीं, वो जिनेंद्र का मार्ग नहीं हो सकता है। ध्यान रख, वस्त्र की छूट दे दो, नहीं, केस लॉन्च में कोई मोहलत दे दो, है छूट? बोलो। यदि केस लॉन्च की तारीख पूरी हो जाए ना, तो बुखार भी आता रहे तो भी करना पड़ेगा। ये भगवान ऋषभ देव का आदेश है सबके लिए। एक सी साधन, करपात्र भोजन, बुढ़ापे में खड़े होते ना बने तो भी थाली की छूट नहीं है, प्याली की छूट। किसी भी प्रांत में दीक्षा ले ले, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, चरित्र कैसा होगा? एक सा होगा या अलग अलग होगा? बोलो। आज ऋषि महावीर भगवान ने एक सा चरित्र प्रदान किया। कोई छूट है कि पुलक सागर 1.5 घंटे कभी पाठ कर रहे हो कथा का, गला सूख जाता होगा? ऐसा करो, तुम 2 घंटे सुबह, 1.5 घंटे शाम को बोलते हैं, थोड़ी पानी की छूट ले लो। ऐसा मिलेगा क्या? नहीं, ध्यान रखना, एक सा आचरण। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है साधुओं को? यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। ये 5 परमेष्टि हुआ करते हैं। परमेष्टि कौन? हमारा अनादि का धर्म क्यों है? क्योंकि पहले भी यही आचरण था और आज भी यही आचरण है। उस पुलक सागर के बाद जितने मुनि इस धरती पर होंगे, उनका भी आचरण वही होगा। मराठी दीक्षा ले तो उसका भी वही आचरण, गुजराती ले उसका भी वही आचरण। इसमें कोई फेरबदल नहीं। अंतराय है तो पालना होगा, पद विहार करना होगा, नग्न दिगंबर भेष रखना होगा। दुनिया ताने मारे तो मारे, ध्यान रखना, हम अपने महावीर के मार्ग को बदल नहीं सकते हैं। ध्यान रखना। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज समाज में रहते हो, आप नग्न रहते हो, अच्छा नहीं लगता है। एक पत्रकार आया तो बोले थोड़ा तो कपड़ा लगाया करो। तो मैंने कहा तुझे क्या तकलीफ है? बोले नहीं नहीं, थोड़ा शोभा नहीं देता है। मैंने कहा तुझे अच्छा नहीं लगता तो मेरी कमर में 2 मीटर का कपड़ा लगाएगा, उससे अच्छे अपनी आंख में 2 इंच की पट्टी लगा ले। मैंने कहा ध्यान रखना, तुझे अच्छा नहीं लगता ना, ध्यान रखना। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699।